बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है और हमने इस फार्मूले को प्रूफ कर देना है कि ये वाकई ही सम है। सम है, किसका सम है? 3n, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं, उनमें से 2 माइनस किया हुआ है हर टर्म के अंदर, तो एक सीरीज़ बनाई गई है। उस सीरीज़ का जो सम है वो इक्वल है n इंटू 3n-1/2। इसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है, 3 स्टेप करने हैं, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और हमने बता देना है कि ये फार्मूला बिल्कुल वैलिड है इस सीरीज़ के लिए। उसके बाद हम लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अभी हमने रीड की। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए वेरीफाई करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि उसके अंदर 3 स्टेप हमने पढ़े थे। कौन कौन से? स्टेप नंबर 1 था कि जिसको हम कंडीशन 1 कहते थे। फिर स्टेप नंबर 2 था कि जिसके अंदर हम सपोज करते थे, एंड देन स्टेप नंबर 3 था कि जिसमें जो वैल्यू सपोज की होती कि उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हम चेक करते हैं। जो स्टेप नंबर 1 था इसको कंडीशन 1 भी कहते हैं और स्टेप नंबर 3 को कंडीशन 2 भी कहते हैं और इसको कहते हैं सपोज वाला मरहला। स्टेप नंबर 2 को ये सपोज करते थे। अब कंडीशन 1 कैसे सेटिस्फाई करनी है? nth टर्म उठाएं लेफ़्ट और राइट से। ये लेफ़्ट साइड की nth टर्म है, इसमें क्या करें? कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग पुट कर दें। क्या पुट करें जी? n इक्वल टू 1, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसे वेरीफाई करना है तो n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जब ये लेफ़्ट साइड पे 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 ये बन जाएगी 3 इंटू 1 माइनस 2, दिस इज़ इक्वल टू 1 इंटू 3 1 माइनस 1/2। तो सॉल्व करने पे हमें पता चला कि 3 माइनस 2 लेफ़्ट साइड पे 1 आ गया। राइट साइड पे देखें 3 माइनस 1 2, 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो इधर भी 1 आ गया। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाई, सो विल प्रोसीड टुवर्ड स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? सपोज करना है। किस चीज़ को सपोज करना है? सपोज करना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए वैलिड है। n इक्वल टू k के लिए वैलिड है। k के लिए अगर वैलिड है तो n को k से रिप्लेस कर देते हैं। सारी मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ये आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 और ये 2 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारी सपोजिशन है। अगर हमारी सपोजिशन के साथ मिल जाए कंडीशन नंबर 2, स्टेप नंबर 3 अगर सेम हो जाता है तो हम कह देंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है, फार्मूला प्रूफ हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने लिख लिया। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कंडीशन सेकंड हमने सेटिस्फाई करवानी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने कोई चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करना है कि ये k तक था, सपोज हमारा k से नेक्स्ट जो टर्म होगी वो k प्लस 1 होगी, तो इसमें k प्लस 1 वाली टर्म बनाते हैं। ये 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, अप टू 3k माइनस 2। ये उस वक्त तक है जब k तक हमने वैल्यू ली है। जब k से अगली टर्म पे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न ये चल रहा है, तो हम k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से माइनस 2। तो ये नेक्स्ट टर्म की जो स्टेटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर ऐड किया वो क्या है? वो है 3k प्लस 1 माइनस 2, k से नेक्स्ट टर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ओबीएस, दोनों साइड पे हमने ऐड करना है इसको। लेफ़्ट साइड पे ऐड हो चुका है। राइट साइड पे देखिए 3k माइनस 1/2, ये तो थी k के लिए। अब k से जो नेक्स्ट टर्म हमने ऐड की है अगले स्टेप के लिए, तो वो बनी थी 3k प्लस 1 माइनस 2। सो अब हम क्या करेंगे? जस्ट राइट साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। कैसे कि ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसकी कुछ जो वैल्यूज़ है वो कैसे बन जाएंगी? वो बन जाएंगी 3k², फिर आ जाएगा माइनस k/2
प्लस अब ये वाली जो चीज़ है इसके फ्रैक्शन नहीं है तो हम फ्रैक्शन 1 सपोज कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर 3k+3, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने, ये बन गया 3k+3 और साथ में है -2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मैं इधर ही एक स्टेप अपने बचत करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2, इधर सेम वैल्यू आ जाएगी 3k² माइनस के। जब के इधर 1 था तो 1 के बाद एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6k। इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6, इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4। लें जी 2 आ गया, इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। 3k² है, ये बाकी बच गया 5k और नेक्स्ट क्या बच गया +2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम पेयरिंग करेंगे। दो ऐसे हमने नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो 5 बने, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। तो बिल्कुल हमारे पास यही दो नंबर हैं 3 और 2। ऐड करते हैं तो 5 बनता है। 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2/2। इसमें से कॉमन आ रहा है 3k, 3 भी कॉमन आ गया, k भी कॉमन आ गया, एक k बाकी रह गया। इधर 3 कॉमन, k कॉमन, 2 कॉमन, रिमेनिंग इज k+1/2। और इसमें से अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है k+1 एंड रिमेनिंग टर्म इज 3k+2/2। अब हम अगर कंपेयर करें इसके साथ जो सपोज की थी तो k की जगह पे तो k+1 ब्रैकेट के बाहर नज़र आ गया, 3k भी नज़र आ गया, बट ये k था, यहाँ पे k+1 नज़र आना चाहिए था। तो हम इस 2 को मॉडिफाई करते हैं, हम इस 2 को लिख सकते हैं 3-1। इसको 3-1 लिख सकते हैं। कैसे? ये मैं कलर चेंज करके आपको लिख देता हूँ। ये 3 आ गया और ये k भी साथ आ गया, जबकि ये 2 है, 2 की जगह पे +3 लिख दिया और -1 लिख दिया। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से हमारा ये 3 कॉमन आ जाएगा और ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है कि 3-1 2 ही होता है। ओके, k+1 और जो इन दोनों में से 3 कॉमन आया, ये वो कॉमन वाला है और बाकी रह गया k, और ये 3 क्योंकि कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे 1 बच गया और ये -1 लास्ट टर्म वाला /2। तो देखें k इंटू 3k -1 था तो ये k की जगह आ गया k+1, 3 एज इट इज़, और k की जगह k+1 फिर -1/2। तो ये हमने जो सपोज किया था, हमारे स्टेप नंबर 3 जो कंडीशन थी उससे बिल्कुल हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमें मिल गई। तो इट्स मीन कि जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन हमें बताता था कि अगर ऐसा हो जाया करे कि आप जो कंडीशन 2 है उसको सपोज के साथ कंपेयर करें और वैसी ही स्टेटमेंट बन रही हो नेक्स्ट टर्म के लिए कि जो आपने सपोज की है उससे नेक्स्ट टर्म के सेम बन रही हो, तो आप कह देंगे कि कंडीशन 1 एंड 2 सेटिस्फाइड है। रिजल्ट लिखते हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। सो फार्मूला आर स्टेटमेंट इज valid for positive integer values। लेंगे क्वेश्चन में उसने कहा था कि प्रूफ करें, हमने प्रूफ कर दिया है। हमारे टोटल जो स्टेप लगे हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारे टोटल स्टेप लगे हैं जी 3, और उसमें कंडीशन हमने कितनी की हैं जी, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया है, जिसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और प्रूफ करके बताते हैं उन्हें मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए।
नंबर 3 हमने देखा, अभी सॉल्व किया, प्रूफ किया मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 + 2 + 4 अप टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी ये उसकी nth टर्म है। तो ये सीरीज़ नज़र आ रही है हमको। इस सीरीज़ का जो सम है, दिस इज़ इक्वल टू 2n माइनस 1, यानी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के जो 3 स्टेप्स हैं और 2 कंडीशंस हैं, उनको सेटिस्फाई करवाना है। अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये वैलिड है, अगर नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है। लेट्स सी कैसे सॉल्व जी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमने रीड कर ली, नोट कर लिया मैंने। इसको भी 3 स्टेप के अंदर हम करते हैं। कंडीशन नंबर जो 1 होती है, हमने स्टेटमेंट के जो nth टर्म होती है जनरल फॉर्म, उसके अंदर हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 है उसको पुट करना होता है। अगर तो सेम आ जाए तो फिर हम प्रोसीड करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो जब हम n = 1 पुट करते हैं अपने लेफ़्ट और राइट साइड पे, तो इसकी nth टर्म है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो n की जगह पे तो आ गया 1, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n की जगह आ गया 1 माइनस 1। तो ये स्टेटमेंट बन गई 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, और ये 2 रेज़ टू पावर 0 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1। तो जी हमारी ये जनरल स्टेटमेंट है, कंडीशन नंबर 1 वो फुलफ़िल हो रही है। हम प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। और स्टेप नंबर जो 2 होता है, ये सपोजिशन होती है। हमने इसके अंदर सपोज करना होता है कि वैल्यू हमारी ट्रू है। सपोज आवर वैल्यू इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k टर्म। के n की जगह k रिप्लेस करके सारी स्टेटमेंट दोबारा बना लेते हैं। 1 + 2 + 4 प्लस अप टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्योंकि हमने बात की है कि n को k से रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे n को k से रिप्लेस करके k के लिए हम ट्रू सपोज करके रख लेते हैं, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि कंडीशन नंबर 2 है। एक्चुअल में कंडीशन नंबर 2 क्या होती है कि हमने ये n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू सपोज की है, तो इससे जो नेक्स्ट टर्म बनती है, नेक्स्ट टर्म कहते हैं k+1 को। इस पे चेक करना है कि जो नेक्स्ट टर्म है उस पे हमारी कंडीशन कैसी है, क्या वो इस इक्वेशन नंबर 1 जैसी बनती है या नहीं बनती। अगर इस जैसी बन रही हो नेक्स्ट टर्म, तो हम कह देते हैं कि जी वैलिड है। अगर नहीं बन रही तो हम कहेंगे वैलिड नहीं है। चलें जी देखते हैं कैसे। अब n = k+1 टर्म इसके अंदर हमने ऐड करनी है। तो n की जगह एक दफ़ा k+1 पुट करेंगे, ये आ गई k टर्म, और इससे नेक्स्ट वाली जब लेंगे तो वो आ जाएगी 2, k की जगह आ जाएगा k+1 माइनस 1। तो ये जो चीज़ थी, ये वाली, ये हमने ऐड करनी है बोथ साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टेप नंबर जो 3 था, उसमें k+1 पुट किया जब, तो नेक्स्ट टर्म बन गई, वो बनी है 2 रेज़ टू पावर k+1 माइनस 1। तो ये टर्म बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। जब इस साइड पे आ गई, साथ में लिख देता हूँ बोथ साइड पे, ऐड ऑन बोथ साइड्स। ये आ गई 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, और जब ये वाली चीज़ इस साइड पे ऐड होगी तो इधर भी हम ऐड कर देंगे 2 रेज़ टू पावर k+1 माइनस 1। डायरेक्ट k भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि लिख दिया बस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर करते हैं कि वैसी बनती है या नहीं बनती। 2 रेज़ टू पावर k एज इट इज़, माइनस 1 भी एज इट इज़, ये आ गया, +1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर k आ गया। अब ये भी 2 रेज़ टू पावर k, ये भी 2 रेज़ टू पावर k। हमें पता है, हम एक ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं कि अगर 2 रेज़ टू पावर 4 होता और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2 रेज़ टू पावर 4, तो हम क्या करते थे, हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट 2 × 2 रेज़ टू पावर 4 ऐड करके लिख सकते थे। या अगर 4 आपने नहीं देखना तो x कह लें, x सेम है तो इनके कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। सॉरी, दरमियान में ऐड हो रही हो तो, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। अब क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट 2 आ गया, और ये 2 रेज़ टू पावर x आ गया। दरमियान में प्लस थी तो इसके दरमियान में भी प्लस है, ये वाला और ये वाला ऐड होंगे, ऐड होके ये बन गया 2
इनका कोफिशेंट और ये 2 रेज़ टू पावर के ज़ाते खुद आ गया ऐसे। अब फिर इन दोनों को अगर देखें तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 माइनस 1। अब कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर करें किसके साथ, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो सपोज की हुई वैल्यू 2 रेज़ टू पावर k, ये 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये था k टर्म के लिए और ये है k प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट टर्म के लिए। तो क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कंपेयर हो गई है जो सपोज किया था उसके साथ, लिहाजा हम कह देंगे कि हमारा जो फार्मूला है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं लास्ट में रिजल्ट लिखता हूँ, एज कंडीशन 1 and condition 2 are satisfied, so formula or statement is true for positive integer values। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया कि जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल मेथड को यूज़ किया है और हमने प्रूफ किया है जो सीरीज़ का सम है कि वो ट्रू है, बिल्कुल वैलिड फार्मूला है।